संजय सरकार जी का रिएक्शन ले लूं। संजय सरकार जी, और आप तो रमजान से इसको जोड़ रहे हैं, वाह ये तो बहुत ही गजब है। कहां से लाते हैं आप लोग इस तरह से? नहीं, लेके हम लोग नहीं आता है। जो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, उसको मालूम है ये कहां से लेके आता है। हम लोग को नहीं पूछ के भारतीय जनता पार्टी को पूछने से सबसे ज्यादा अच्छा सवाल हो जाएंगे। नहीं, मैं मथुआ लोग इस देश का सिटीजन नहीं है, चलिए मैं मान लेता हूँ। तो रोहिंग्या है, शांतनु ठाकुर रोहिंग्या सिटीजन है, आता है, वो इनको पाला हुआ है आप लोगों ने। नहीं, वहां का एमपी है, मंत्री केंद्रीय मंत्री भी है, लेकिन वो कैसे मंत्री बना है, कैसे एमपी बना? अगर ये देश का सिटीजन है तो गैर कानूनी आदमी है, उसको बनना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको इमीडिएट अरेस्ट करके उसको जेल के अंदर घुसा देना चाहिए कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, मैं बता रहा हूं, असम में 20 लाख आदमी को डिटेंशन कैंप में लेके गया, उसमें 13,50,000 हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में लेके गया, जिसमें हम लोग को भी रिश्तेदार है जो असम में है, जो आपको तेजपुर शहर में है, उसको भी लेके गया है। मैं आपको नंबर 3 में आपको बता, तो रोहिंग्या वाला बात हो रहा है, चलिए अच्छी बात है, रोहिंग्या बात कीजिए, आप बात कीजिए, लेकिन रोहिंग्या का घटना कब हुआ था? जब 25 अगस्त 2017 में घटना घटा है, और उस समय आपको गृह मंत्री था राजनाथ सिंह जी, और 4 बॉर्डर से वो लोग इंडिया के अंदर आए हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बंगाल से तो कोई बॉर्डर उसको ताल्लुकात नहीं है। अगर बांग्लादेशी से आते हैं तो उसको देखभाल का जिम्मेदारी होता है। बीएसएफ किसको अंडर में पड़ता है? होम मिनिस्टर के अंडर में। एनआईए किसको अंडर पड़ता है? होम मिनिस्टर का। आईबी किसको अंडर में पड़ता है? होम मिनिस्टर। रॉ किसको अंडर में पड़ता है? अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये लोग का भांग खा के पी सोया हुए थे क्या? इतना इसको जवाब नहीं दे सकता। ममता काले अभी बोल रहेगा तो इसको सवाल का जवाब आपको पता है पहले कि ममता काले जी रिएक्ट करेंगी। ममता काले जी का खौफ है, ममता काले जी, एक ममता बनर्जी का और एक ममता काले का खौफ है। हाँ ममता जी प्लीज। जी। फिर मैं रंगरेज साहब का रुख करूं। अब बड़ी बड़ी बातें आपने जो कर ली हैं, थोड़ा आईना आप देख लीजिए। सुनिए, बड़ा अच्छा आपने बोला कि इस देश के अंदर कानून व्यवस्था जो है गृह मंत्रालय के पास है। तो मेरे बड़े भाई, आप एक दोनों कान में सरसों का तेल डाल के सुनो ना, अरे सुनो ना, प्यार से सुनो, चिल्लाओ नहीं। अरे चिल्लाने से आपके फेफड़े बाहर निकलेंगे। रुकिए मेरे बड़े तरह से नहीं, मेरे आपसे बात करते हैं। आप बोल रहे, कोई किसी के कान में तेल डाल रहा है तो कोई भांग खा रहा है, इत्मीनान से बात करते हैं। बड़े भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं ममता दीदी को याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल जो है ना, भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है, और परसों सीएए भारतवर्ष में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में लागू हो गया है। तो ममता बनर्जी कोई नहीं होती है वहां पे लागू करने वाली या ना करने वाली। इस देश के अंदर जो अन्याय आपने पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ किया, आप उस पर बात कीजिए। और सुनिए, दिखा रहे हैं जहां तक बांग्लादेशियों की बात है ना, घुसपैठियों की बात है, आप लोगों ने उनको पाला पोसा बसाया। और ये जो शेख शाहजहां आपका भी गया है ना, जिसको पकड़ के ले गई है सीबीआई, वो उनका मसीहा। और आप लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए घुसपैठियों को पाल, सारा वोट बैंक चला जाएगा। संजय जी सरकार चली जाएगी, बोलते रहेंगे संजय सरकार चली जाएगी, वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक खिसक जाएगा। जरा बताना आप, ठीक है, आपको किस बात की जानकारी है? जरा आप बताइए तो, क्या जानकारी है? आप ये कहते हो कि सीए गलत है, सीए से किसी की नागरिकता जाती है। मैं आज से डिबेट में आना छोड़ दूंगी। संजय सरकार, बताओ आज पूरे देश को कि सीए लागू होने से किस भारतवर्ष के नागरिक की नागरिकता जाती है? झूठी है आपकी सरकार, झूठी है आपकी सरगना, झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो बेचारे मासूम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके चेहरों का दुख करना। क्विक रिएक्शन मेरे दिन रंगरेज साहब का भी। संजय सरकार जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। मेरे दिन रंगरेज साहब, फिर आपके ये जो ओवैसी जैसे नेता हैं, ये आ जाते हैं, ये कहते हैं कि देखो भैया सीए आ गया है, एनआरसी आ रहा है, फिर एनपीआर आ रहा है। मतलब ये क्या, आप एक सही बात पहुंचाइए ना जनता तक, बजाय इसके कि अपना एजेंडा आप लोग चलाने लगते हैं। देखिए, गैरों पे करम और अपनों पे सितम, ये जुमला जो है, ये एक जुमला है ना, आप ही ने बोल दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं जो सरकार का एजेंडा है उसको मैं बता रहा हूं कि वो जुमला है। हाँ। गैरों पे तो करम कर रही है सरकार और अपनों पे सितम कर रही है। अब 15 लाख लोग जो हमारे देश के नागरिकता छोड़कर चले गए, उस पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई भी टीवी डिबेट्स नहीं हो रही कि 15 लाख लोग क्यों चले गए। हाँ। दूसरा, आप कह रहे सीएए का, अगर सीए इतना कारगर है तो ये 2014 से पहले के आए हुए 11 के बता रहे हैं, तो अभी तक तो इनको नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, इनको घर भी मिल जाना चाहिए था, इनको सुख सुविधाएं भी मिल जानी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि सरकार तो, क्योंकि हिंदू जो आए वहां से आ रहे हैं, हाँ। तो उनको तो
उनको तो बढ़ाना चाहिए था। मगर आज भी बेचारे वो टेंट में रह रहे हैं। तो इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है हिमानी, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, मगर ये जो सोच है, चुनाव से पहले एंड टाइम पे आप जो है सीए को लागू करते हैं। आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप कहाँ सोए बैठे थे? हाँ। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सीए एनपीआर और एनसीआर की एक कड़ी है जिससे वो जुड़ने वाली है। अच्छा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसकी हाँ। वजह से वो जो भी देखिए यहीं से बीच से ये आवाज उठ रही है। और हम एक सवाल मैं यहाँ से लूंगी, एक सवाल मैं यहाँ से लूंगी। हाँ, वो किस तरीके से कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप बरगला रहे, डरा रहे। एक बड़ी खबर ले लो। हमारा देश कोई धर्मशाला तो है नहीं। ठीक है, आ जाएंगे एक बड़ी खबर आ रही है। हमारे फिर देश मैं का क्या आऊंगी, होगा? फिर जो मैं हमारे यहाँ आऊंगी, पे फिर मैं आऊंगी। अनएम्प्लॉयमेंट है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार में एनडीए में सीटों का समझौता हो गया है। जेपी नड्डा और चिराग पासवान ने इसे लेकर बैठक की है। लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो ये बताया जा रहा था। ये देखिए, ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो मुलाकात चिराग पासवान की और जेपी नड्डा के बीच में हुई है। और जिस तरीके से बार बार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा था चाचा भतीजा की खींचतान को लेकर, उसको लेकर भी अब जिस तरह से बिहार से खबरें आ रही है सामने कि सीट बंटवारा जो है वो सहमति उस पर बन गई है। और क्या कुछ है वो अभी थोड़ा निकलकर सामने आएगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बैठक हुई है वो ये तस्वीरें। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं रंगरेज साहब? हाँ, कहना चाह रहा था, अगर 2014 से अगर कोई पहले आया हुआ है उसको तो हमारी सरकार नागरिकता देने की बात कर रही है। हाँ। और जो अब आना चाहता है उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये कैसा कानून है? और ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सब इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी ये क्या? कि आपने कोई भी कानून आप लेकर आते हैं ना, तो आप किसी सरकार से बात करते हैं ना विपक्षी पार्टी आपके इस पॉइंट को क्लियर करवा देती हूँ गुरु प्रकाश पासवान से। फिर मैं यहाँ से एक सवाल लूंगी। गुरु प्रकाश जी, ठीक है, क्विक रिएक्शन आपकी इस बात पर। ठीक है, ये जानकारी शायद आपका पूरी नहीं है, उसको दुरुस्त करवा देती हूँ एक बार गुरु प्रकाश पासवान जी। फिर यहाँ से एक सवाल लूंगी, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी। गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं, देखिए हिमानी, ऐसा है कि दो चीजें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए से, और मैं चुनौती भी देता हूं उसके साथ साथ कि कोई भी व्यक्ति मुझे सीएए का कोई एक शब्द, कोई एक प्रावधान या कोई एक लाइन दिखा दे कि किसी विशेष वर्ग के लोग अब हमारी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। आप मुझे एक प्रोविजन बताइए जहां ये कहा गया है कि विशेष वर्ग के लोग। मैं बता रहा हूं, मैं आपके चैलेंज को कह रहा हूं, मैं आपका चैलेंज कर रहा हूं। बताइए, मुस्लिमों का नाम क्यों नहीं ऐड किया आपने? धर्म के नाम पर आप कैसे कानून बना सकते हैं? धर्म के नाम पर इस देश में कोई कानून नहीं बन सकता। सुन लीजिए ना, देश का कोई धर्मनिरपेक्ष देश है। एक के बाद एक आप फायर करते जाएंगे। कैसे हो? एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो, एक बार सुन तो लीजिए। मैं सुन तो रहा हूं, वो कह रहे हैं गुरु प्रकाश जी अपनी बात कंप्लीट करें। को भी ऐड कर दीजिए। हाँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ना कोई विरोध होगा। हिमानी, ऐसा है कि मैं एक बार सुन तो लीजिए रंगरेज साहब, पे प्रवक्ता हूं। ये जो छोटी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये इसको रील काट के चलाएंगे और इनका दुकान चलता है इस पे। मैं इनका जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं।